अब आप आज की गुफ्तगू का आगाज करने से कबल एक क्लिप समाअत फरमाएं। वो कंजर तेरे जैसा सैयद यजीद की टट्टी से बदतर है। भड़वा, यजीद तो वो मुसलमान है जिसको भले किए भी मुसलमान कहने पे मजबूर है। दोस्तों, आपने ये क्लिप समाअत किया, इसमें ये एक मौलवी है फजल अहमद चिश्ती, इसका नाम है, लाहौर से इसका ताल्लुक है। ये काफ़ी अरसे से इसी तरह की गलीज़ तरीन ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है सादात के बारे में, और इसमें इसने इंतहा कर दी। जितना गंद इसके अंदर था इसने उगलने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है जो कि ये उगल नहीं रहा। ये इतना गंदा इंसान है, यजीद का सरेआम दिफा करता है ये, और सैयदों को बुरा भला कहता है। एक मसला तो हल हो गया, एक बात तो कंफर्म हो गई कि लोग कहते हैं जी कि बनु उमैया के दौर में मिंबरों पर मौला अली को या सादात को या अहले बैत को गालियाँ दी जाती थी। ये बात हम नहीं मानने को तैयार। ओ भाई, तुम्हारे सामने सबूत हाजिर है। आज के दौर में जबकि बनु उमैया की हुकूमत नहीं, जबकि इस मौलवी को ना ही कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ने इसको इस काम पर लगाया है, ये बदबख्त इंसान अपने तई अपने बातिन के बुग़्ज़ का इजहार करने के लिए सैयदों को गालियाँ निकाल रहा है। क्या इसको अगर उमवी दौर में उमवी हुकूमत और हुक्मरानों की सरपरस्ती हासिल होती तो क्या ये छोड़ता सादात को, उस दौर के सादात को? उस दौर के सादात कौन थे? इमाम हसन पाक थे, इमाम हुसैन पाक थे, इमाम ज़ैन पाक थे, इनके बाबा जान मौला अली पाक करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अलैहिस्सलाम थे। तो इन हस्तियों को इन जैसे मौलवियों ने कल मिंबरों पर बैठकर गालियाँ दी थी, और उन मौलवियों की औलादें आज भी मौलवियत के लिबादे में सादात पर भौंक रही हैं, कीचड़ उछाल रही हैं, गालियाँ दे रही हैं। मैं आपकी खिदमत में चंद अहादीस अर्ज़ करता हूँ इस हवाले से। हज़रत अब्दुल्ला बिन हसन पाक अलैहिस्सलाम हज़रत मौला हसन के बेटे हैं। आप फरमाते हैं, कफ़ा बिल मुबग़िज़ि लना बुग़्ज़न उनसुहु इला मन युबग़िज़ुना। लोगों, जो बंदा हमसे बुग़्ज़ करता है उसके दिल में हमारे खिलाफ नफ़रत है। उसकी नफ़रत को ज़ाहिर यही बात करती है कि वो उनसे मोहब्बत करेगा जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमसे बुग़्ज़ करते हैं। वो यजीद का नाम लेगा, और ये बंदा यजीद का दिफा करता है। ये जो बदबख्त मौलवी फजल अहमद चिश्ती है, सरेआम यजीद को ये नेक पाक कहता है, और गोया कि वो यजीद का दिफा करेगा, वो मरवान का नाम लेगा, वो यजीद के ख़ानदान की अज़मत की बात करेगा, यजीद के ख़ानदान के झंडे उठाएगा। जो बंदा आले बैत से बुग़्ज़ रखता है और आले बैत के बुग़्ज़ को अपनी ज़बान से अदा करने की ताकत नहीं रखता। अगली हदीस से मात फरमाएं, हज़रत इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन सब्बा अहल बैती फ़इन्नमा युरीदुल्लाह वल इस्लाम। लोगों, जिसने मेरे अहले बैत में से, हमारे घर वालों में से सैयदों को गाली दी, किसी एक सैयद को गाली दी, गोया उसने अल्लाह को गाली दी, उसने इस्लाम को गाली दी। असर हाज़िर के एक बड़े मारूफ स्कॉलर गुजरे हैं, वो को आलिम दीन नहीं थे। उन्होंने कहा था, जो बंदा इस्लाम को गाली देना चाहता है, नहीं दे सकता, वो मौलवी को गाली दे करके वो अपनी भड़ास निकालता है। तो जनाब, जो बंदा इस्लाम को या मौला अली को या अहले बैत या तहार के अकाबिरीन को बुरा कहना चाहता है, वो उनको बुरा नहीं कह सकता, तो वो आज के दौर के सैयदों को भौंक करके अपनी भड़ास निकालता है। अगली हदीस से मात फरमाए, मैं अर्ज़ करता हूँ, मौला अली पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन आज़ानी फ़ी अहली फ़क़द आज़ल्लाह। लोगों, जिसने मेरी अहले बैत में से, मेरे घर वालों में से किसी को अज़ियत पहुँचाई, गोया उसने अल्लाह को अज़ियत पहुँचाई। अगली हदीस से मात फरमाएँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ख़ैरुल उक़बा की रिवायत है, इन्नल्लाह हर्रमल जन्नता अला मन ज़लम अहल बैती व नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे अहले बैत पे जुल्म किया या मेरे अहले बैत से झगड़ा किया, लड़ाई की, जंग की, या उनके खिलाफ किसी और की मदद की, या उनको गाली दी, किसी भी सैयद को, किसी भी अहले बैत के शहजादे को, उसने इन चारों कामों में से कोई एक काम उसके बारे में किया, तो मेरे पाक नबी ने फरमाया, गोया कि अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। ये चार रिवायात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। अब नतीजा अब खुद निकालें। ये बदबख्त मौलवी जो है, जो बकवास कर रहा है, अहले बैत किराम के ख़िलाफ़ सादात को इतना बुरा कह रहा है, क्या ये बिल वास्ता तौहीन नहीं है? मौला अली पाक की बिल वास्ता तौहीन नहीं है? ये
आइम्मा अहले बैत की बिल वास्ता तौहीन नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उनके ख़ानदान को ये बुरा कह रहा है। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक का तस्मा भी अगर नालैन से जुदा हो जाए और कोई बंदा उसको बुरा कहे तो उलमा इस्लाम का फतवा है वो काफिर और मुर्तद है। नालैन के तस्मे की तो ये कीमत है आपके नज़दीक। तो जो खून रसूल है, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए थे कि ये आले बैत ये मेरी निशानी है, इनका लिहाज करना और ख्याल मेरा रखना, इनके बारे में बात करते हुए अब इस मौलवी का एक और क्लिप आपसे माफ़ फरमाएं, उस पर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। मेरे रसूल ने कसम खा के फरमाया सी, मेरी उम्मत दे दीन नू मेरे अहले बैत इंज बर्बाद करनगे जिवें बांडा पानी दा पथरीली जमीन विच रोड़ दिता जांदा है। अब आपने सुना इस बदबख्त ने क्या बकवास की। इसने कहा कि अहले बैत अतहार जो हैं ये नबी पाक की तरफ मंसूब करके अल्फाज कह रहा है कि वो दीन को ख़राब करेंगे, वो गुमराह करेंगे। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था, मेरी अहले बैत क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत को गुमराही से बचाने का बेहतरीन सबब वसीला है। जो इनके साथ तमस्सुक इख्तियार करेगा, इनके साथ वाबस्तगी इख्तियार करेगा, इनके साथ रब्त कायम करेगा, इनका होके रहेगा, इनके दर पे आएगा, इनकी दरियुज़ा गरी करेगा, इनका दामन पकड़ेगा, इनकी ग़ुलामी का दम भरेगा, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है। ये तो गुमराह होने नहीं देते, गुमराही से बचाने वाले हैं। और ये जो हदीस पाक है, मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ, ये हदीस पाक जो है कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरी आले बैत और कुरान क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत को गुमराही से बचाने का बेहतरीन सबब है। ये हदीस पाक आले सुन्नत की हर दूसरी किताब के अंदर मौजूद है। अहादीस की कुतुब भरी पड़ी हैं इन रिवायात से, और इसी तरह जनाब तफसीर के अंदर मौजूद है, तारीख़ की कुतुब के अंदर मौजूद है, हर किताब के अंदर मौजूद है। अहले सुन्नत की जिन सहाबा किराम ने ये हदीस नकल की है, मैं उनमें से चंद सहाबा किराम के नाम लेता हूँ। वैसे तो हुजूर ने चूँकि ये 1 लाख से ज़ायद सहाबा के मजमा में ये अल्फाज फरमाए थे कि मेरी अहले बैत और कुरान ये क़यामत तक के लिए गुमराही से और दलालत से हिदायत का ज़रिया और निजात का ज़रिया हैं। ये जिन सहाबा ने नकल की उनमें से सर फ़हरिस्त मौला अली हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद हैं, ज़ैद बिन अरकम हैं, खुज़ैमा बिन साबित अंसारी हैं, ज़ैद बिन साबित हैं, सहल बिन साद हैं, हज़रत दुमैरा हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैं, हज़रत अद्दी बिन हातिम हैं, हज़रत उक़बा बिन आमिर हैं, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं, हज़रत अबू राफ़ी हैं, हज़रत अबू शुरैह हैं, हज़रत अबू क़ुदामा अंसारी हैं, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। इन तमाम सहाबा ने, इनके अलावा कसीर तादाद में सहाबा किराम ने यह हदीस रिवायत की है। और ये जो मौलवी बकवास कर रहा है बदबख्त इंसान, ये पता नहीं कहाँ से गढ़ के बातें लेके आ जाते हैं और सदात किराम के ख़िलाफ़ ये बकवास करते हैं, भौंकते हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, गुलामाने अहले बैत, कब तुम जागोगे और कब तुम उठोगे इन मौलवियों के ख़िलाफ़? आज वक्त है इन बदबख्तों को जो सैयद को गाली देता है। मैं अर्ज़ करूँ, निशानी याद रखना, जो अहले बैत का बुग़्ज़ी है, जो यजीदी मौलवी है, जो उमवी मौलवी है, जो उमवी मौलवियों की औलाद में से है, उनकी नस्ल में से है, उसकी निशानी ये है कि वो बंदा आज के दौर के सैयदों को गालियाँ निकालेगा, उनके नाम लेके उनको बुरा कहेगा। और इस मौलवी बदबख्त को अगर आज कानूनी इदारे इसको पकड़ें, इसकी गिच्ची से पकड़ें, तो ये 100 किस्म की तोजीहात पेश करके माफ़िया मांग लेंगे। ये इनकी औकात है। अल्लाह करीम हमें आले बैत अतार का दामन नसीब फरमाए।